हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। राजेश ऑफिशियल द कॉप। और जैसा कि हम अभी तक पढ़ रहे थे, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अंदर जो बच्चों और महिलाओं से जुड़े हुई योजनाओं के बारे में जो टॉपिक था, उसके अंदर हम 3 योजनाएं पढ़ चुके थे। और जो चौथी योजना है वह है हमारी मिड डे मील योजना। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मिड डे मील मतलब दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन ये योजना सरकार के द्वारा शुरू करी गई थी, इसलिए कि जो भी गरीब बच्चे या मदरसों के अंदर या फिर जो भी राजकीय या हमारे सरकार के द्वारा जो भी अनुदान वाले संस्थान हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, उनके भोजन के लिए ये योजना शुरू करी गई थी ताकि उनको भरपेट भोजन मिल सके एक टाइम। और उसके अलावा कि इसके साथ साथ भोजन के लालच में वह बच्चे स्कूल आए, जिससे उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिले, इसी उद्देश्य को लेकर यह योजना शुरू करी गई थी। तो बात करते हैं मिड डे मील योजना के बारे में। तो मिड डे मील योजना, जैसा कि मिड डे मील योजना, ठीक है, योजना का नाम है। शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को ही कर दी गई थी। ठीक है, शुरुआत में ये 2000 ब्लॉकों के अंदर करने की थी, बाद में 2004 के अंदर ये धीरे धीरे जो भी सरकारी स्कूल हैं उनमें सब में शुरू हो गई। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत हो जाने के बाद, ठीक है, को करी गई थी। हो जाने के बाद सबसे पहले इस योजना को 2000 से अधिक ब्लॉकों में लागू कर दिया गया था। इसके बाद में धीरे धीरे 2004 में इस योजना की शुरुआत पूरे देश के सरकारी स्कूलों में कर दी गई। और अब इस योजना को भारत के सभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी, ठीक है, जो भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया गया है। प्राइमरी और सरकारी स्कूलों में, ये अपर प्राइमरी आएगा यहाँ पे, उच्च प्राथमिक में। ठीक है, फर्स्ट क्लास से, पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को इसके अंदर दोपहर का भोजन दिया जाता है। विभाग का नाम क्या है इसके? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर जो उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चों को कुपोषण से बचाना। ठीक है, तो जो भी इन सरकारी स्कूलों के अंदर जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको पोषण आहार नहीं मिलने की वजह से वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से उन बच्चों को शारीरिक विकास करने के लिए योजना शुरू करी गई थी, ताकि उनको एक टाइम का भोजन अच्छा मिल सके, ताकि वो कुपोषण के शिकार ना हो। दूसरे नंबर पे बात करते हैं इसके अंदर, तो उनके बच्चों का बेहतर विकास हो। और तीसरे नंबर पे है जो अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना। मतलब कई बच्चों के पास खाने के लिए नहीं होता, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कमाने में या फिर कोई भी बाल मजदूरी के अंदर लग जाते हैं। तो इस जो भी समस्या थी, इसको रोकने के लिए यह योजना शुरू करी गई, ताकि वह बच्चे खाने के लालच में स्कूल आए और अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना पोषण भी प्राप्त करें और अपना बेहतर जीवन जी सके, अपना बेहतर विकास कर सके। इसके लिए ये योजना शुरू करी गई थी। तो बात करते हैं इसमें पात्रता की। तो पात्रता कौन कौन है, कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? तो सरकार द्वारा शुरू करी गई इस योजना में सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और अपर प्राइमरी, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 8वीं क्लास तक। और 2 इसके अंदर कैटेगरी डिवाइड करी गई है खाने की, जो उनको मिलेगा। तो वो एक तो लेके है, एक तो प्राथमिक तक है, जो कि है प्राथमिक 1 से लेके 5 कक्षा तक, और दूसरी है उच्च प्राथमिक। तो उच्च प्राथमिक का है 6 से लेके 8वीं कक्षा तक। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी इसके अंदर डिसाइड करी गई है। तो जो 1 से लेके 5वीं तक है, उनको तो 750 कैलोरी मिलेगी खाने के अंदर, और जो 6ठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक है, उनको 700 कैलोरी का प्रावधान है इस योजना के अंदर। ठीक है, तो पात्रता क्या क्या है? तो सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षा के छात्रों को सरकार सहायता या स्थानीय निकाय या शिक्षा गारंटी योजना से जुड़े हुए स्कूल जो भी हैं, उनके छात्रों को, ठीक है, तो मतलब ऐसे स्कूल जहां पर कहीं से सरकार की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से अनुदान आता है, जिसके बेसिस पे वो संस्थाएं काम कर रही है और उन बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, उन बच्चों को। और वैकल्पिक अभिनव शिक्षा केंद्र, मदरसे और श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूल में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब ऐसे विद्यालय हैं जिनका जो बजट है वो किसी स्थानीय निकाय या राजस्थान सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है, उन
संस्थानों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खाने की ये व्यवस्था है, उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा उनको। तो प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, मतलब 5वीं क्लास तक। प्राथमिक कक्षा क्या होती है, 1 से लेके 5वीं कक्षा तक। इसके अंदर 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से लेके 8 वालों को क्या मिलेगा, 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाएगा मिड डे मील योजना के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मिड डे मील योजना, जो कि बच्चों को दोपहर का खाना देने वाली योजना है। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को ये शुरू कर दी गई थी और 2004 के बाद में धीरे धीरे हमारे भारत देश के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर शुरू कर दी गई। कौन चला रहा है इसको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इसका विभाग का नाम है। और क्या है इसकी उद्देश्य, बच्चों को कुपोषण से बचाना, बेहतर विकास करना और शिक्षा ग्रहण करना। अधिक बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मिड डे मील योजना। इसी योजना के साथ जुड़ी हुई एक और योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।